कई साथियों ने पूछा कि सर ये बताइए आयकर की गणना पुराने स्लैब से करें या नवीन स्लैब से करें। तो पहले हम लोग जान जाएं कि पुराना स्लैब क्या है, नवीन स्लैब क्या है। तो पुराना स्लैब है अप टू 2.5 लाख 0% इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से जो ऊपर है उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो ओल्ड स्लैब है इसमें एग्जम्पशन आपको सभी प्रकार के मिलेंगे जो पहले मिलते थे, 80C 80D और जितने भी अलाउड आपको है वो सब मिलेंगे। लेकिन न्यू स्लैब है अप टू 2.5 लाख 0% टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर होने पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नए स्लैब में किसी भी प्रकार का एग्जम्पशन, छूट, कटौती अलाउ नहीं है। तो आप लोगों को अपने वेतन आदि से सकल आय ग्रास इनकम, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, बॉर्डर अलाउंस, एरियर, वैयक्तिक वेतन एवं अन्य भत्ते जो नियोक्ता द्वारा आपको मिल रहा है उसको जोड़ लीजिए। यही आपकी ग्रास इनकम होगी। जैसे किसी व्यक्ति की सकल आय 11,41,856 है। ये उदाहरण में काम आएंगे हम लोगों को। तो इसमें नियोक्ता द्वारा जो कटौतियाँ दी जाती हैं इसके अंतर्गत सेक्शन 10 जिसमें मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता जो होता है मैक्सिमम 3600, बॉर्डर अलाउंस, यातायात भत्ता। तो इस व्यक्ति को मकान किराया भत्ता की गणना करने पर 51,000 रुपये की छूट तथा बॉर्डर अलाउंस में 15,600 रुपये की छूट ले रहा है सेक्शन 10 के अंतर्गत। इसी तरह सेक्शन 24 हाउस लोन इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख की आप छूट ले सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 80E जो एजुकेशन लोन होते हैं उस पर भी मैक्सिमम 2 लाख की छूट मिलती है ब्याज पर। सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट ऑन NSC मैक्सिमम 10,000 रुपये का इस पर भी छूट मिलता है ब्याज पर। सेक्शन 80DDB मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कोई हो तो उस पर भी आप उसको घटा सकते हैं। सेक्शन 80U डिसेबिलिटी रिलीफ जिसको दिव्यांग भत्ता बोलते हैं, इसके भी नियम हैं कि 40% पर कितना और 75% पर कितना छूट मिलेगी। सेक्शन 80G PMRCM रिलीफ फंड में अगर जमा किए हों तो उस पर भी छूट मिलेगी। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस या जो गोल्डन कार्ड वगैरह आप बनवाए हों उस पर भी छूट मिलेगी उसके जमा पर। मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपये, NPS मैक्सिमम 50,000 रुपये, अन्य कोई नियोक्ता द्वारा दिया गया हो तो छूट मिलेगी। तो इस व्यक्ति को मकान किराया में, बॉर्डर अलाउंस में छूट और जो CM रिलीफ फंड में छूट दी गई का दावेदारी कर रहा है तथा गोल्डन कार्ड में एवं मानक कटौती में अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो इस व्यक्ति को 1,35,736 रुपये का छूट मिल रही है, कटौतियाँ कर सकता है। इसी तरह 80CC और 80CCC के अंतर्गत वह बचत कर सकता है जिसमें टोटल GPF, टोटल GIS, होम लोन रिटर्न जो है, चिल्ड्रेन ट्यूशन फीस, LIC, RPLI, PLI, जीवन सुकन्या निधि, PPF एंड अदर्स, NPS की शेष धनराशि सबको अगर जोड़ा जाए तो मैक्सिमम
1.5 लाख तक आप छूट इसमें ले सकते हैं। अगर 1.5 लाख से अधिक धनराशि है तब भी आप 1.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं, तथा 1.5 लाख से कम है तो कम वाली धनराशि क्लेम करनी होती है। आप लोग जो डिडक्शन है उसमें कटौतियाँ और जो बचत है, बचत मैक्सिमम हमने बताया 1.5 लाख हो सकती है, तो इस व्यक्ति ने 1.5 लाख का दावेदारी किया। कटौतियाँ इसकी थी 1,35,736 रुपये धन, 1.5 लाख की बचत। इस तरह 2,85,736 रुपये का यह डिडक्शन लेना चाहते हैं। इसके बाद आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल क्रोम खोलकर गूगल पर इनकम टैक्स ई फाइलिंग टाइप कर सर्च कीजिए। इसके बाद आप लोगों के सामने ई फाइलिंग का ब्लॉग खुल जाएगा। चलिए देखते हैं। या लैपटॉप से इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट को खोलते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हमको गूगल क्रोम पर जाना पड़ेगा। चलिए गूगल क्रोम पर आए। गूगल क्रोम पर आने पर यहाँ पर गूगल की साइट खुल गई। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। ये करने के बाद हमारी लिख कर सर्च करेंगे तो ई फाइलिंग होम पेज या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स ई फाइलिंग खुल जाएगा आपका। इसको टच करेंगे। टच करने के बाद इसको आयकर विभाग का जो है अपनी सूचना को प्रसारित करता है, उसका पॉपअप है, तो इसको हम यहाँ से टच करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद हम लोग सीधे इसके दाहिनी तरफ एकदम आएंगे और देखेंगे तीसरे नंबर पर लिखा है टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसको टच कर देंगे या क्लिक कर देंगे इस पर तो ये खुल जाएगा। इसमें आए 3 चीज़ पूछ रहा है। एज, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, जो एस्टिमेटेड माने आपने सकल आय ज्ञात कर लिया है उसको कहते हैं, और एग्जम्पशन या डिडक्शन जो हम लोग कैलकुलेशन उधर देखे। तो एज ग्रुप में सबसे पहले एज को खोलेंगे तो एज में 3 ग्रुप आते हैं। बिलो 60 ईयर जो नॉर्मल सिटीजन है, बिटवीन 60 ईयर टू 79 ईयर सीनियर सिटीजन है, 79 ईयर सुपर सीनियर सिटीजन है। तो हम लोग जो है बिलो 60 ईयर माने नॉर्मल सिटीजन में आते हैं। इसको टच कर देंगे। उसके बाद लिखा है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। तो एस्टिमेटेड हम लोग सकल आय ज्ञात किए थे उस व्यक्ति की 11,41,856। इसको लिख देंगे। उसके बाद एग्जम्पशन में आ जाएंगे तो इस व्यक्ति का जो एग्जम्पशन था वो था 2,85,736। उसको लिख देंगे। और उसके लिखने के बाद तीसरा है कंपेयर टैक्स अंडर एग्जेक्टिंग या न्यू रिजमी। तो कह रहा कंपेयर करेगा आयकर विभाग कि आपको जो है पुराने स्लैब से बेनिफिट है या न्यू स्लैब से बेनिफिट है। तो हम लोग ये जो ग्रीन है इसको टच कर देंगे या इस पर क्लिक कर देंगे तो एक हमारे पास दूसरा पॉपअप खुल गया कि टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रेजमी, मतलब ओल्ड स्लैब से कर रहे हैं तो आपका टोटल टैक्स जिसमें सरचार्ज लिए हुए भी 87,073 रुपया बना। और न्यू रेजमी से कर रहे हैं तो आपका टैक्स 1,07,506 रुपया बन रहा है। तो आयकर विभाग कहता है कि आपको टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रेजमी से 20,433 रुपये का हो रहा है। इसलिए आप जो है ओल्ड रेजमी या ओल्ड स्लैब्स जो है उससे आयकर की गणना कीजिए। आप लोग भी क्या करिए, सबसे पहले अपना जो है सकल आय ज्ञात कर लीजिए और जितने भी आपको बचत है और कटौतियाँ उनको जोड़ लीजिए। और इसमें आयकर विभाग के गूगल पर जाइए, ई फाइलिंग वाला पेज खोलिए और उसमें जो कैलकुलेटर खोल लीजिए जो
फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। उसमें अपना सकल आय और डिडक्शन भर करके कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए आपको किस में बेनिफिट है, किसी और जिस स्लैब में बेनिफिट होगा आपको आयकर विभाग बता देगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो समस्या है वह दूर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फ़ायदा हो। थैंक यू।